नमस्कार, मैं दीक्षा जयपुरियार। आप देख रहे आवाज डेली हर्षी टीवी। नक्सल के कठिन और खतरे वाली जिंदगी से एक माओवादी की पत्नी ने उसे निकाल बाहर किया। इसके लिए उसने हर दिन अपने पति को समझाया, मुख्यधारा की जिंदगी के बारे में बताया। अपनी पति की बातें 10 साल से भी अधिक समय से आतंक का पर्याय बने माओवादी महाराजा प्रामाणिक को समझ में आ गई और उसने सरेंडर कर दिया। महाराजा की प्रेम कहानी भी अजब गजब ही है, क्योंकि गलती से रॉन्ग नंबर उसके मोबाइल पर युवती हीरामणि का कॉल आया था और फिर बातों का सिलसिला यहीं रुका नहीं बल्कि जारी रहा और विवाह पर जाकर खत्म हुआ। आइए देखते हैं मोबाइल से बात, मुलाकात, विवाह और फिर आत्मसमर्पण की ये कहानी रांची से हमारे संवाददाता की जुबानी। एक माओवादी की प्रेम कहानी। नाम महाराजा प्रामाणिक, एक दुर्दांत एवं खूंखार माओवादी जिसकी कई पुलिस वालों की हत्याओं में हाथ रहे हैं। यह कहानी वैसे युवकों के लिए है जो माओवादी जैसे संगठनों की तरफ पावर और नाम के लिए आकर्षित हो जाते हैं और उसका अंजाम काफ़ी ख़राब होता है, उनके और उनके परिवार के लिए भी। ये एक सच्ची घटना है जो कि झारखंड व बंगाल के सीमावर्ती इलाके की है। जोनल कमांडर महाराजा प्रामाणिक उर्फ राज, जो कि झारखंड और बंगाल के सीमावर्ती इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका था। हर तरफ उसकी तूती बोलती थी, आतंक ही आतंक था उसका। तभी उसी बीच उसके मोबाइल में एक रॉन्ग नंबर, हमारी भाषा में जिसे कहा जाए अननोन नंबर से एक फ़ोन आता है। दूसरी तरफ एक युवती बात कर रही होती है। युवती उससे बातचीत करने लगती है। महाराजा उससे अपनी सच्चाई नहीं बताता है, लेकिन युवती उसके तरफ आकर्षित होकर बातचीत के तरीके से उसे अपना असली नाम हीरामणि बताती है। धीरे धीरे दोनों के बीच में कई बार फ़ोन पर बातें होने लगती हैं। इधर महाराजा अपने ट्रेनिंग और दस्ते के बीच व्यस्त भी रहता है। फिर दोनों के बीच प्रेम बढ़ने लगता है। इसी बीच महाराजा उसको परखने के लिए उससे गांव में पुलिस की गतिविधियों के बारे में खबर देने को कहता है। पूरी तरह विश्वास हो जाने पर हीरामणि को अपना असली परिचय महाराजा प्रामाणिक बताता है। हीरामणि उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखती है, क्योंकि वो उससे प्रेम करने लगी थी। शादी, परिवार, माओवादियों में ये कोई आसान बात नहीं है। हीरामणि को 6 माह के कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग के बाद महाराजा प्रामाणिक उसे अपने दस्ते में शामिल कर लेता है। महाराजा तो 10 सालों से जंगल में कठिन जीवन जी रहा था, लेकिन हीरामणि 2-3 महीने में ही तंग आ चुकी होती है और उसे सच्चाई समझ आ जाती है कि ये जीवन जो वो जी रही है वो सही राह नहीं है। इसी बीच कुंदन पाहन एवं और कई माओवादी सरेंडर कर चुके होते हैं। हीरामणि महाराजा प्रामाणिक को मुख्य धारा में लाने के लिए समझाने लगती है। इसी बीच पुलिस की दबिश जोर शोर से महाराजा प्रामाणिक को ढूंढने में लग जाती है। महाराजा भी देखता है कि कुंदन पाहन, जो कि खुद एक आतंक का नाम था, इन सब चीज़ों से तंग आकर आखिर में सरेंडर कर चुका है। वो भी अपने प्रेम और परिवार के चलते हीरामणि के समझाने पर मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रयास करता है और आखिरकार हीरामणि के समझाने पर और अपने परिवार के चलते और पुलिस के समझाने पर वो आत्मसमर्पण करता है। हालांकि इसकी अभी भी आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हीरामणि के प्रेम के चलते अपने नरक जैसे जीवन से वो बाहर आ जाता है। ये उन नौजवानों से
खास करके वैसे नौजवानों से जो कि इन सब चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनसे अपील करने के लिए ये प्रेम कहानी बता रहा हूँ कि वो किसी के बहकावे में ना आए और आवेश में आकर अपने जीवन को नरक न बनाएं, देश और परिवार के लिए सच्चे रहें। प्रेम में ही जीवन है, हिंसा से जीवन नहीं है। ये चीज़ हीरामणि महाराजा प्रमाणिक को शायद सिखा पाई, या फिर महाराजा प्रमाणिक पुलिस से तंग आकर सरेंडर कर चुका। ये है महाराजा प्रमाणिक जो कि आज पुलिस के पास है और अपने न्याय के लिए तैयार है। देखते हैं इसका जीवन इसको किस राह ले जाता है। शायद हीरामणि और ये एक शांतिपूर्ण जीवन जी सके, लेकिन वैसे परिवारों को क्या, वैसे पुलिस वालों के परिवारों को क्या जिसको इन जैसे लोगों ने मारा। लेकिन फिर भी पुलिस वाले अपने कार्य और देश के प्रति श्रद्धा रखते हुए इनको गले लगा लेते हैं और इनको मुख्य धारा में लाने का अथक प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि महाराजा प्रमाणिक जैसे लोग मुख्य धारा में लौट आए। पुलिस अपना दुख, अपनी तकलीफ भूलकर ऐसे लोगों में प्रेम जागृत करने की कोशिश करती है और आशा करती है कि हर महाराजा प्रमाणिक को एक हीरामणि मिले जो कि उसको मुख्य धारा में ले आए और इस तरह से आतंक और देश में शांति स्थापित हो। हम आशा करते हैं कि हर नौजवान एक अच्छा जीवन जिए, सच्चा जीवन दिए और अपने जीवन साथी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करे। हीरामणि को, पुलिस को हम नमन करते हैं कि उसने एक आतंक के पर्याय को ख़त्म किया और मुख्य धारा में लौटाया।